हाँ बच्चों, शीट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 को। इतने में रिएक्शन लिखता हूं। हमें दे रखा है CO2 को CO में कन्वर्ट किया बाय एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बीइंग योर कार्बन। हाँ या ना? यार ये रिएक्शन दिख रही है नहीं दिख रही है, मुझे ये बताओ। मुझे बोलो गाइस, को दिखा नहीं दिखा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ग्रेफाइट गिविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंस कर दो। ठीक है गाइस, ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। दिख रही है नहीं दिख रही है गाइस? बताओ भाई बच्चों। Yes, sir. राइट। हमें कह रखा है इनिशियल प्रेशर वाज 0.5। ओके, फाइनल प्रेशर इज 0.8। यार मान के चलो प्रेशर में डिक्रीज। अच्छा गाइस एक चीज और, ये बंदा गैस, ये सॉलिड, ये गैस, हाँ या ना? ये था 0.5 वाज द प्रेशर इनिशियल। फाइनली इसका प्रेशर आया डिक्रीज x। इसमें कितना राइज इन प्रेशर आएगा? 2x। तो हम कहेंगे 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8। x की वैल्यू आ गई नहीं आ गई बच्चों? बताओ मुझे। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x, द नेट प्रेशर इज 0.8। हाँ या ना? बच्चे बोलते ही नहीं। Yes, sir. अब हमें पता चल चुका है, अगर x की वैल्यू आ गई हमारी, इसका मतलब हमें प्रेशर ऑफ CO भी पता है इक्विलिब्रियम पे जो कि 2x है, और हमें प्रेशर ऑफ CO2 भी पता है इक्विलिब्रियम पे जो कि 0.5 माइनस एक्स है। हाँ या ना? Kp क्या आ जाएगा? हमें Kp पूछा है ना गाइस क्वेश्चन में। इट इज गोइंग टू बी 2x का होल स्क्वायर बाय 0.5 माइनस एक्स। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस, ये बताओ मुझे। यहां से x निकालो, इसमें डालो टू गेट आंसर। क्वेश्चन ओवर। बोलो गाइस, कुछ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर, हो गया था। गुड। दूसरे वाला गाइस, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें 50% डिसोसिएशन दे रखा है, परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा है। इसका मतलब अल्फा क्या होगा गाइस, कोई बताएगा मुझे? अगर 50% डिसोसिएशन है, अल्फा इंटू 150 है, तो अल्फा कितना है? 0.5. 0.5। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमें दे रखा है 4 मोल इनिशियली थे इसके। ओके, 4 माइनस 4 है अल्फा क्या है? ए माइनस ए अल्फा करते हैं नहीं करते हैं बच्चों? यहाँ पे 4 अल्फा, यहाँ पे 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें पता है 0.5, क्योंकि परसेंटेज इज अल्फा इंटू 100, तो अल्फा आ गया है 0.5। और हमें पूछा गया है के सी का एक्सप्रेशन, तो के सी क्या बनेगा बच्चों? 4 अल्फा इंटू 4 अल्फा विच इज 4 अल्फा का होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 4 अल्फा बाय वी। हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन बनाने में कितने बच्चों को दिक्कत आई, ये बताओ मुझे। वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दे रखी है। बोलो गाइस। हो गया सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में तो मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। सर हाँ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 में वो टेम्परेचर का तो कुछ करना नहीं था ना? ना बेटा, कुछ भी नहीं करना था। सर वो अननेसेसरी डिटेल्स दिए बस उसमें। हाँ बेटा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम रियलाइज करोगे यार पहले वाले का K1 है। एक काम करें, तुम्हें दिख रहा है पहली इक्वेशन के अंदर SO3 है, दूसरी वाली इक्वेशन में 2SO3 है, तो यार पहले काम करते हैं K1 स्क्वायर कर दे। हाँ या ना बच्चों? क्लियर? हाँ, K1 स्क्वायर कर दिया। लेकिन हमारी जो पहली इक्वेशन है उसमें 2SO3 आ चुका है अब, लेकिन दैट 2SO3 इज ऑन राइट, जबकि हमारी दूसरी इक्वेशन में 2SO3 इज ऑन लेफ्ट। तो लेफ्ट में चाहिए तो बेटा ये कर दें 1 बाय K1 स्क्वायर। अगर A गिविंग B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होता है तो B गिविंग A का 1 बाय K1 होता है। हाँ है ना? तो कहना ही से 1 बाय K1 स्क्वायर इज नथिंग बट K2। बोलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? मतलब बेसिकली अगर सेकंड इक्वेशन को देखा जाए, इट वाज माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का 2 टाइम किया और माइनस कर दिया। माइनस का मतलब तुम समझ पा रहे हो कि हमने क्या कर दिया बच्चों? रिवर्स कर दिया। हाँ या ना? सेकंड इक्वेशन इज माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, यहां से आंसर आ जाएगा। इन एनी केस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में गाइस एक मिनट रुक जाओ, मेरा 4 चला ही नहीं, रुको। हाँ 4 आ गया।
गाइस NaC और H2S है, एक काम करते रिएक्शन लिखते, ये सॉलिड है गाइस, हमारे किसी काम का नहीं है, गैस गैस। हम कहेंगे प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दे रखा है, व्हाट इज Kp, हम कहेंगे भाई S माइनस एक्स करो। ये मैंने S अपनी खुशी के लिए लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस पूरे एक्सप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसकी एक्टिविटी 1 मानेंगे। यहां पे मैंने x x किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था, ये बेसिकली x और ये x आर नॉट सेम। यहां पे जो मैं x ले रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और इसको मैं कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में मोल्स की टर्म में कहना चाह रहा हूं कि s मोल इनिशियली थे, उसमें से कुछ मोल डिसोसिएट कर गए। इट वुड हैव बीन बेटर अगर मैंने x माइनस x की जगह y लिया होता, हाँ है ना, क्योंकि y is giving us the moles dissociated and x is giving us the pressure of NH3 and H2S due to that moles which have reacted to give us NH3 and H2S, हाँ या ना? या कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, बताओ गाइस समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर हो गया? मतलब ये S माइनस y होना चाहिए था बेटर कन्वीनियंस के लिए, कि S मोल्स इनिशियली थे, उसमें से y मोल्स रिएक्ट करके उसकी वजह से इसके y मोल बने, इसके y मोल बने, क्योंकि दोनों के बराबर मोल बने तो दोनों का बराबर प्रेशर है। क्या प्रेशर है बच्चों? x एंड x। अब हमें दे रखा है पहली चीज, टोटल प्रेशर इज 100 और Kp क्या आ जाएगा बच्चों? x स्क्वायर, खत्म। समझ में आया नहीं आया गाइस? टोटल प्रेशर इज 2x, ये रहा, एंड Kp इज x स्क्वायर, निकाल लोगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस थोड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत पता भी ना चली होगी, शायद तुमने आंसर निकाल लिया होगा, आंसर आ भी गया होगा। आई विल टेल यू द रीजन गाइस, क्योंकि डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? इज इट 0? नो सर। नो सर। डेल्टा एन जी 0 नहीं है तो भाई वॉल्यूम कहाँ है? वेयर इज द वॉल्यूम? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कुछ फील आई नहीं आई? वॉल्यूम की टर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए? हम कहेंगे यहाँ पे 3 मोल थे, यहाँ पे 4 मोल थे। अब गाइस हमें कह रखा है फाइनली मोल्स ऑफ सी कुछ दे रखे हैं। एक काम करो गाइस, अब यहाँ पे 3 माइनस एक्स ना करो, उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी पेन होने वाली है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे तुम 4 माइनस 4/3x करोगे, हाँ या ना? इससे बेटर है इसमें से तुम मान के चलो 3x सब्ट्रैक्ट कर गया, तुम रियलाइज करोगे यहाँ पे x इज एक्चुअली अल्फा, हाँ या ना? ए में से क्या रिएक्ट कर रहा होता है? ए अल्फा, यहाँ पे x इज बेसिकली अल्फा, हाँ या ना बच्चों? अगर सोचा जाए तो फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? गाइस कुछ समझ में आया नहीं आया? मैंने यहाँ पे 3 माइनस एक्स लेता, यहाँ पे 4 माइनस 4/3x लेता, क्योंकि हमें बताए 3 के साथ 4 रिएक्ट करता है तो x क्या 4/3 रिएक्ट करेगा। फिर मैं कहता इसके 3 से 2 बनते हैं तो इसके x से कितने बनेंगे? 2x/3, ऐसे करता निकल आता, लेकिन लंबा और घन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बेसिकली, इसलिए मैंने मान के चला इसमें से क्या रिएक्ट कर गया? 3x रिएक्ट कर गया, इसमें 3x रिएक्ट करेगा तो इसमें से 4x रिएक्ट करेगा, इसका 2x बनेगा, इसका 3x बनेगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, या कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? बताओ बच्चों। सर तो लास्ट में 3x निकालना है ना? हमें निकालना क्या है? हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, Kc निकालना है। हम कहेंगे भाई 2x हमें दे रखा है 1 के बराबर है, मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 1। अब यहां से x की वैल्यू पता चल गई तो तुम्हें पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया, मतलब हर एक के मोल्स पता चल गए, हाँ या ना? अगर यहां से तुम इसकी वैल्यू 1 निकाल चुके, x की वैल्यू आ चुकी, यहां से तुम हर एक के मोल्स निकालोगे नहीं निकालोगे? और Kc पूछा है, Kc इज गोइंग टू बी 2x का होल स्क्वायर इंटू 3x का होल क्यूब ओवर 3 माइनस 3x का होल क्यूब इंटू 4 माइनस 4x रेज़ टू पावर 4। अब मैं कहूंगा गाइस एक चीज और आनी चाहिए थी, इससे v रेज़ टू पावर 5 डिनोमिनेटर में आना चाहिए था, इससे v रेज़ टू पावर 7 न्यूमरेटर में आना चाहिए था, तो इंटू v स्क्वायर भी आना चाहिए था, जिसकी v की वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूम नहीं दी उन्होंने,
दैट इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, वी शुड हैव बीन गिवन द वॉल्यूम। केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, बताओ भाई, बच्चे बोल ही नहीं रहे। ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने अभी किया? आ गई सर। सर वॉल्यूम तो दी नहीं है तो हम करें क्या इस पे? मतलब ऐसे क्वेश्चन में है, अगर ये जेई में आ जाए तो यार यही टिक करके आ जाओ, बाद में वो कह देंगे कि हाँ यार वॉल्यूम नहीं दी थी, इनकरेक्ट क्वेश्चन था। अदरवाइज नॉर्मली अगर बेसिक टर्म में कहा जाए तो यू कैन नॉट सॉल्व एंड गेट योर आंसर। अब समझ में आ गया? ओके सर। वॉल्यूम शुड बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन ऑब्वियसली, या फिर डेल्टा एनजी जीरो होता है जिसमें वॉल्यूम कट जाती है। ठीक है गाइस, Yes. अब ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने अभी किया है? बच्चों बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में तो कोई डाउट ना आने वाला हुआ है ना बच्चों? बोलो गाइस। मैंने तुम्हें बताया था कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दोनों को बराबर फैक्टर से इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहता है, हाँ या ना? बोलो गाइस। और मैं बताया जब इक्विलिब्रियम चेंज हो चुका है तो डेल्टा जी क्या होता है बच्चों? जीरो, हाँ या ना? यस सर। ओके, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यार तुम यहां पे देखो कुछ कर रखा है इन्होंने, हम कहेंगे डेल्टा एनजी जीरो है। यार डेल्टा एनजी जीरो है तो तुम के सी में मोल्स इनिशियली 1 मान सकते हो नहीं मान सकते हो? तुम्हें याद होगा इस टाइप का कुछ हमने किया था गाइस। जब डेल्टा एनजी जीरो है तो तुम इनिशियल मोल्स को 1 मान सकते हो। कुछ ऐसा मैंने करवाया था नहीं कराया था एक्सप्रेशन में? बच्चों को याद सा नहीं आ रहा कुछ? गाइस डू यू रिमेंबर दिस और नॉट? यस सर। केपी में हमेशा मोल इनिशियल 1 मान सकते हो केपी के एक्सप्रेशन में, क्योंकि वहां पे आती है तुम्हारी मोल फ्रैक्शन वाली टर्म, हाँ या ना? मोल फ्रैक्शन की एक्सप्रेशन बन रहा होता है और मोल फ्रैक्शन में अमाउंट डजंट मैटर, हाँ है ना? इसलिए तुम केपी के एक्सप्रेशन में इनिशियल मोल्स को क्या मान के चल सकते हो? 1। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर तुम्हारे पास ए गिविंग बी प्लस सी है और हमें मोल्स चाहिए के पी के एक्सप्रेशन में, तो हम 1 माइनस मतलब इनिशियल 1 मान के 1 माइनस अल्फा 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 कर सकते हो। ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? बोलो यस गाइस। सर आ रहा है। और डेल्टा एनजी अगर जीरो है, यहाँ पे बी प्लस सी और 2a है, तो इसमें भी इनिशियल मोल्स को 1 माना जा सकता है, हाँ या ना? अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो हाँ केसी के एक्सप्रेशन में डेल्टा एनजी जीरो है तो तुम इनिशियल मोल्स को 1 मान सकते हो। अब ए और बी दो दे रखे हैं तो यार उनके बीच में कुछ दिया भी होगा, क्या रखा है? इनिशियल मोल्स इक्वल है, इक्वल मान लो, इक्वल 1 मान लो दोनों। अब हमें कहा गया है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। हमें कह रखा है मोल्स ऑफ सी आर 3 टाइम्स मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स, हाँ या ना? यहां से x की वैल्यू निकलाएगी नहीं निकलाएगी बच्चों? नीचे वाले एक्सप्रेशन से बताओ। यस सर। अब केसी निकालना है भाई, निकाल लो। इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझे नहीं समझे गाइस? बताओ भाई बच्चों, फील आई नहीं आई? अब तुम इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। बाई चांस तुम कहो सर आपने मोल्स इनिशियल 1 क्यों मान लिए, आई मीन देयर इज अ चांस कि तुम दूसरे तरीके चले आओ, दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो कुछ दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स एक्स एक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस बार मैंने इनिशियल मोल 1 नहीं माने, ए माने। x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स, हाँ या ना? यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ ए आएगी, फिर केसी का एक्सप्रेशन निकालो विच इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तुम रियलाइज करोगे ए उड़ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट। कोई डाउट यहां तक बच्चों? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 को फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें फिजिकल स्टेट का चेंज है, तो तुम समझ सकते हो विच इज नॉट अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें फिजिकल स्टेट का चेंज नहीं है। यू आर गेटिंग सम रिएक्टेंट से सम डिफरेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन डी, हाँ या ना? बोलो गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 मजाक है, एक्सेप्ट कि अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम उसमें कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो अच्छी, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, हाँ है ना?
बोलो गाइस। Yes, sir. So, मतलब पहले ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे, व्हाट दे आर सेइंग इज पहले ये इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है। अब हमने 0.25 मोल H2 और 0.25 मोल I2 और ऐड कर दिया, मोर हैज बीन एडेड। तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन, अब गाइस देखो इक्विलिब्रियम पे कुछ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन थी, कुछ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन थी। अब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, हाँ या ना? तो डू यू रियलाइज Q इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, हाँ या ना बच्चों? भाई पहले Q was equal to K equilibrium, अब तुमने प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ा दी है, हमें पता है Q is products by reactant, so do you realize अब Q K equilibrium से बड़ा हो चुका है। पहले Q was equal to K equilibrium, इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी बैठा था, अब Q greater than K equilibrium हो गया, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Backward. बैकवर्ड जाएगी, Backward. और मोल्स फिर से चेंज हो जाएंगे, मोल्स आर गोइंग टू गेट चेंज सच दैट the final value of Q again becomes equal to K equilibrium, हाँ या ना? Q की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी एंड अगेन इट विल अचीव K equilibrium, हाँ या ना बच्चों? तो K equilibrium की वैल्यू तो वही रहनी है। 10 में मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा बच्चों के हिसाब से। 11 पे आते, 11 अगेन इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ सीइंग हाउ द रिएक्शंस आर एडिंग अप। सपोजिंग 1 + 2 = 3 है इक्वेशन में, तो हम कहेंगे K1 × K2 = K3। गेटिंग द फील और नॉट गाइस? बच्चों समझ आया नहीं Yes, आया? sir. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था नहीं हो गया था? हो गया sir. हो गया था ना? रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना था, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे वैसे ही K इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। 12 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Kp/Kc is RT⁻∆Ng, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. डेल्टा Ng निकालो, आंसर आ गया। सॉलिड अगर है तो प्लीज उसे डेल्टा Ng में इंक्लूड ना करना। 13 पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में हमें क्या रखा है, अच्छा जी, PCl5 गिविंग PCl3 + Cl2। गाइस हमें 3 3 2, अच्छा 3 3 2 दे रखा है। हमें क्या रखा है इक्विलिब्रियम पे PCl5 के मोल 1.5 हो गए, मतलब ये कम हो रहा है। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है गाइस। तो ये सही लिखा है मैंने, बताओ बच्चों? हमें दे रखा है ना 1.5 मोल PCl5 के बच्चे, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड गई, इसीलिए मैंने -x किया। आई मीन हमें क्या पता, हो सकता है ये हुआ होता, ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमें पता है PCl5 क्योंकि कम हुआ है, 1.5 मोल बचा है, इसीलिए मैंने इस टाइप की इक्वेशन लिखी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? PCl5 -x किया, बोलो गाइस। Yes, sir. हमें कह रखा है PCl5 के मोल्स आर 1.5, देन व्हाट आर द मोल्स ऑफ PCl3 प्रेजेंट, निकाल लो भाई, यहां से x की वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो टू गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 1 2, अच्छा H2 + I2 गिविंग 2HI। हमें दे रखा है इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है। H2 के मोल्स इक्विलिब्रियम पे दे रखे हैं 0.2, ये दे रखा है 0.2। पूछे गए हैं मोल्स ऑफ I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम, निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? 15 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, हाँ है ना बच्चों? Yes, तो sir. 16 पे आते हैं। 16 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोलो गाइस। तो मैं बताया कैटलिस्ट पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि रेट कांस्टेंट दोनों के बढ़ रहे होते हैं बाय द सेम अमाउंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 17 पे सॉरी। गाइस मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन इजीली निकाल सकते हो तुम। ये क्वेश्चन हुआ था नहीं हुआ था? कितने बच्चों से नहीं हुआ? कोई ऐसा बच्चा है जो कहना चाहेगा नहीं हुआ, या रेदर नहीं किया? ये है, हमें दे रखा है PCl5 के 1.2 रह गए,
1.2 रह गई, बेसिकली तुम्हें x की वैल्यू दे दी और k सी पूछा है, दैट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर बाय 1.6 माइनस x v। हाँ या ना गाइस, बोलो। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में हमें क्या रखा है, kp की वैल्यू दे रखी है। पहले काम करते यार, रिएक्शन लिख लेते। स्टेट्स पे ध्यान देना बच्चों। सॉलिड, ये है, हमें कुछ kp दे रखा है, कह रखा है 1 मोल से स्टार्ट किया, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता 1 मोल लो 2 मोल लो, क्योंकि वो सॉलिड बैठा है। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है गाइस? जस्ट अ सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों, तो हमारे पास ये गैस था और ये गैस था, ठीक है गाइस। हमें 1 मोल कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, हमें दे रखा है 1 मोल कंपाउंड, वी डोंट केयर क्योंकि ये सॉलिड है। आई मीन 1 माइनस एक्स किया, ये 2x बना, ये x बना। अब गाइस यहाँ पे जो 2x और x है, ये हमें क्या दे रखा है बच्चों? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर ओवर हियर, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ। आइडिया बीइंग कि एक्चुअली ये होना चाहिए था 1 माइनस वाई 2y बाय, इसके y मोल बने, इसके 2y मोल बने, और क्योंकि इसके y थे उसके करस्पॉन्डिंग अगर प्रेशर x था तो 2y के करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा बच्चों? 2x। समझ में आया या नहीं आया ये चीज? एक्चुअली 1 माइनस एक्स की बजाय आई शुड हैव रिटन 1 माइनस वाई, इसका y बनेगा, इसका 2y बनेगा, इसके y के करस्पॉन्डिंग प्रेशर x है तो 2y मोल के करस्पॉन्डिंग प्रेशर 2x होगा। गेटिंग इट और नॉट गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. गुड। अब हमें टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पूछा और kp की वैल्यू दे रखी है। यार kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? kp इज गोइंग टू बी 2x का होल स्क्वायर इंटू x। हाँ या ना? 2x का होल स्क्वायर इंटू x, और यहां से x की वैल्यू निकालो और प्रेशर टोटल क्या आ जाएगा? 2x प्लस x विच इज 3x। ऊपर से x निकालो, नीचे में दे मारो, तुम्हारा आंसर आ गया। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 19 पे आते हैं। अच्छा गाइस, इसको देखते हैं। SO2 प्लस O2 गिविंग SO3। यार बैलेंस करने की कुछ बात चल रही है तो बैलेंस हम कर देते हैं, ऐसे बैलेंस कर देते हैं, बिग डील। हमें कह रखा है 4 मोल SO2 था, 4 मोल ही O2 था, 25% ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। अब गाइस नॉर्मली जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं वो किसकी बात कर रहे होते हैं बच्चों? जब तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट होता है। हाँ या ना बच्चों? ज्यादातर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कब कर रहे होते हैं? जब एक रिएक्टेंट है। अब गाइस यहाँ पे काम करो, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है तो इसके x मान लो। x को हम यूज कैसे करेंगे वो भी बताता हूं मैं तुम्हें। तो यहाँ से 4 माइनस 2x आएगा और यहाँ पे 2x आएगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? अब हम कह रहे हैं 25% ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। x का जो यूज्ड अप है वो कितना है बच्चों? x इज अमाउंट रिएक्टेड, इट इज 25% ऑफ 4, x इज 25 बाय 100 ऑफ 4। अब समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? सर हाँ बेटा। सर आप वो 4 माइनस 2x और 4 माइनस x वाला एक्सप्लेन कर दो एक बार। बेटा इसमें से x रिएक्ट करा, मैंने मान लिया। अगर इसमें Yes, से sir. x रिएक्ट करेगा, हमें पता है एक O2 2 SO2 क्या रिएक्ट करता है, तो एक x 2x क्या रिएक्ट करेगा। अब एक O2 2 SO3 बनाता है तो XO2 2x SO3 बनाएगा। ओके सर। और फिर हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, हमें कह रखा है 25% ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, तो x इज एक्चुअली 25% ऑफ 4। हाँ या ना? यस सर। मतलब तुम इसे अल्फा भी कर सकते थे, क्योंकि ये बेसिकली 25% है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 4 है अल्फा। हाँ है ना? और हम कहेंगे Yes, sir. इसमें से कितना रिएक्ट कर जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 4 माइनस 8 अल्फा। गेटिंग द फील? हाँ है ना? और इसका कितना Yes, बनेगा? sir. इसका 8 अल्फा बनेगा। और यहां पे तुम्हें पता है अल्फा कितना है बच्चों? 0.25। यहां तक कोई डाउट गाइस? समझ में आया नहीं आया? मतलब ऐसे लिखो डजंट मैटर। हमें ये बताया कि हमें अल्फा किसका दे रखा है? O2 का दे रखा है कि O2 तुम्हारा कितना रिएक्ट कर गया बच्चों? 25%। हाँ या ना?
क्लियर है गाइस? ये x क्यों लिख दिया मैंने, ये अल्फा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, बताओ भाई। Yes, sir. यस और हमें पूछा क्या है बाय द वे, टोटल मोल पूछे। टोटल मोल कितने आ जाएंगे, यहां पे देखा जाए तो 2x, यहां से x की वैल्यू तो पता ही है हमें, इट इज गोइंग टू बी 2x प्लस 4 माइनस x प्लस 4 माइनस 2x, इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली एंड टोटल इज गोइंग टू बी 8 माइनस x। हाँ या ना? यहां से सोचोगे तो इट इज गोइंग टू बी 8 अल्फा प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 4 माइनस 8 अल्फा एंड टोटल इज गोइंग टू बी 8 माइनस 4 अल्फा। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? बच्चों गेटिंग इट और नॉट? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. आ गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हमें बच्चों डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी हम कहेंगे केपी इज केसी इंटू आर टी रेशियो पावर डेल्टा एन। हम कहेंगे भाई तुम्हारा डेल्टा एन जी, मतलब ऐसे मान के चलो आर टी, आर की वैल्यू अगर तुम 0.0821 उठाते हो, टेम्परेचर जो भी लोगे तुम गाइस, टेम्परेचर तुम जो भी लोगे, नॉर्मली हम क्या ले रहे होते हैं 298 केल्विन या 300 केल्विन। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज आरटी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट इज व्हाट वी अज्यूम 99% ऑफ द केसेस में आरटी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। मतलब अगर तुम्हारा डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो केपी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन केसी। हाँ या ना? डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो केपी इज गोइंग टू बी लेस देन केसी। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब मेरे ख्याल से तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया, या बच्चे शहीद हो गए कहीं जाके क्वेश्चन में? सर आ गया। आ गया, well, that's nice। आगे चलते हैं। ये क्या था, ये तो क्वेश्चन कुछ और था। तो क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला ही पूछा था। अरे यार मेरे को लगा कि जो चीज ये कई तुम रियलाइज करोगे कई क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में पूछा वैसे सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्रेशन किया था। हाँ बेटा, एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। ओके ये यार ठीक है बेटा। एनीवे 21 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। केपी वाई केसी आर टी रेशियो पावर डेल्टा एन जी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बच्चों। 1 मोल A2 का इक्वेशन लिख देता हूं मैं, A2 प्लस B2 गिविंग 2AB। 1 मोल A2 का है, 2 मोल B2 के हैं। 1 माइनस एक्स करो, इसमें से माइनस एक्स करो, इसका 2x करो। हमें Kc की वैल्यू दे रखी है 50। 50 इज गोइंग टू बी 2x का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स एंड अमाउंट ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम पूछा है, मतलब 2x की वैल्यू पूछी है। तो बच्चों एक्सप्रेशन खराब है, तुम रियलाइज करोगे Kc इज ग्रेटर देन 1, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में होंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। Kc 1 होता तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट बराबर अमाउंट में है। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होगी, मतलब यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, देयर इज नो अदर वे आउट। अगर तुम कहते हो सर अप्रोक्सीमेशन करके देखते हैं, मैं कहूंगा कर लो अप्रोक्सीमेशन। पहली चीज अप्रोक्सीमेशन ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती। हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे केस इज ग्रेटर देन 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, वेरी वेरी ग्रेटर तो है नहीं, ग्रेटर देन 1 है। मतलब अगर केस लेस देन 1 होता तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर देते। हाँ या ना? बोलो गाइस। तो हमें बैकवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, इसमें तुम्हें क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी। गेटिंग इट और नॉट गाइस? बच्चों बताओ, फील आ रही है नहीं आ रही? मतलब यहाँ पे Kc ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड काफी हद तक प्रॉड बन गया होगा, मतलब प्रॉड मस्ट बी ऑलमोस्ट कंप्लीशन वाली फील आ रही होगी, लगभग लगभग। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। मतलब इन एनी केस तुम ये समझ सकते हो ए एंड बी से बेटर आंसर, नॉर्मली तुम्हारा ए और बी से बेटर आंसर क्या होना चाहिए? ऐसे देखो गाइस, अगर ये पूरी रिएक्शन हो जाती तो कितने मोल बनते? हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट A2 है। हाँ है ना? 1/1 2/1 लिमिटिंग रीजन क्या है? A2। अगर A2 पूरा खत्म हो गया
और B2 इन दैट केस 1 बचेगा और AB कितना बनेगा गाइस 2। मतलब अगर पूरी रिएक्शन खत्म हो गई तो तुम्हारा AB 2 मोल बनना चाहिए। अब गाइस हम क्या कहेंगे, पूरे में 2 मोल बनना चाहिए और रिएक्शन काफी हद तक फॉरवर्ड ही जा रही है, तो ये 2 के करीब हिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए बच्चों? गेटिंग इट और नॉट? तो A और B तो नहीं हो सकता ना, इट माइट बी C, इट माइट बी D। उन दोनों में से क्या होगा बेटा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे तो मैंने बस ये कह दिया कि 2 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, 2 से थोड़ा कम, क्योंकि रिएक्शन पूरी कंप्लीशन तक नहीं गई, काफी हद तक गई कंप्लीशन तक, नॉट टू द वेरी एंड। कोई डाउट यहां तक बच्चों? बोलो, बच्चे बोल नहीं No, रहे। sir. ओके 23। गाइस यहां पे तुम देखो, क्या हम ए और बी को, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ऊपर किया था, क्या हम ए और बी के मूल 1 1 ले लें कि डेल्टा एन जी हमारा 0 है? बोलो गाइस, इक्वल मूल दे रखे ना, हम इक्वल को इक्वल 1 मान लेते हैं। बोलो बच्चों, ए से करोगे तो x इन टर्म्स ऑफ ए आएगा, डज नॉट मैटर, हाँ या ना? बोलो गाइस, फील कैसी है? यस सर। राइट, हमें दे रखा है। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, ये x एक्चुअली है क्या यहाँ पे? अल्फा। डू यू रिलेट दैट और नॉट बच्चों? 1 में से जो भी रिएक्ट करता है दैट इज एक्चुअली अल्फा। गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ है ना बच्चों? अब हमें कह रखा है कंसंट्रेशन ऑफ B इज ट्वाइस कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब x इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x। यहां से x निकालो, KC का एक्सप्रेशन में x स्क्वायर बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर दे मारो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे। एक ही टर्म में कर दे तो एक ही टर्म में भी आ जाता, a माइनस x x x। ये x और ये x सेम नहीं है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? फिर हम कर दें x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस x, और वहां से x इन टर्म्स ऑफ a आ जाता कितना बच्चों? x आ जाता तुम्हारा 2/3a। और तुम यहां से देख भी सकते हो x बाय a इज एक्चुअली अल्फा, अल्फा आ गया 2/3, जो यहां से x है दैट x इज एक्चुअली योर अल्फा। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बोलो गाइस। और यहां पे जब तुम केसी का एक्सप्रेशन बनाते इसमें, तो यू वुड हैव गॉट x स्क्वायर बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड करो, यहाँ का x और यहाँ का x आर डिफरेंट, ये x अल्फा है, ये x a अल्फा है। बोलो गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? मतलब इट वुड हैव बीन बेटर अगर मैंने यहाँ पे x की जगह y लिया होता फॉर क्लैरिटी। दिस y वुड एक्चुअली हैव बीन x a। हाँ या ना? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. गाइस क्वेश्चन नंबर 24 उस पे बेस्ड है जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। क्या बताया था? डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी, डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो तुम्हारा केपी इज लेस देन केसी, अभी जो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अ नाइस क्वेश्चन बच्चों। हमें कह रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज है, वॉल्यूम ट्रिपल कर दी। अच्छा ये तो आसान है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ ना बच्चों? बोलो गाइस, वॉल्यूम का चेंज डज नॉट अफेक्ट के इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर चेंज अफेक्ट्स के इक्विलिब्रियम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। केपी का अगर एक्सप्रेशन बनाओगे 26 में तो तुम रियलाइज करोगे इट इज जस्ट गोइंग टू बी प्रेशर ऑफ O2 इनटू 1/1, हाँ है ना? उनकी तो एक्टिविटी 1 मानने वाले हो ना गाइस? इक्विमोलर अमाउंट है, इक्विमोलर है, इक्वल मोल्स है, और डेल्टा एन जी 0 है, तो गाइस हम 1 मान सकते नहीं मान सकते बच्चों? बोलो गाइस, बच्चों बताओ, मान सकते हैं ना? तो हमारा इक्विमोलर इक्वल अमाउंट में हम इसको ए माने, इससे बढ़िया डोंट यू थिंक इट इज हम 1 1 माने और 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 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 कर दें, और फिर उसने कह रखा है 1/3 ऑफ ए एंड बी आर कंज्यूम, मतलब डू यू रियलाइज एक्स इज 1/3 ऑफ 1, जो ओरिजिनल अमाउंट है 1 उसका 1/3 हमारा रिएक्ट कर रहा है, हाँ या ना? बोलो गाइस। हाँ, sir. यस सर। x की वैल्यू आ गई, केसी निकालोगे, केसी इज गोइंग टू बी x स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर।
तुम रियलाइज करोगे क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान है जो मैंने तुम्हें दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। गाइस, प्रॉड की कंसंट्रेशन हायर देन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम कब होगा? पहली चीज ये 1A गिविंग 1B या 1N गिविंग 1N, मतलब आर यू गेटिंग दिस फील के तुम्हारा 1:1 रेशियो में है या सेम रेशियो में है? हाँ है ना? मतलब कई बार क्या होता है, A गिविंग 2B है तो हम कहेंगे यार इसमें 1 - x बना तो इसका 2x बन गया। गॉट इट और नॉट गाइस? मतलब जितना इसमें डिक्रीज आया उसका डबल इसमें इंक्रीज आया। हाँ है ना बच्चों? तो यहां पे अगर तुम के सी का एक्सप्रेशन बनाते हो लेट अस से, और हम कंसंट्रेशन लेते हैं, इट इज गोइंग टू बी 2x का होल स्क्वायर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। हाँ है ना? मतलब यहां पे अगर तुम्हारा बाई चांस K की वैल्यू से 2 आ रही है, सपोजिंग इसकी वैल्यू 2 आ रही है, कुछ ऐसे मान के चलिए एक्सप्रेशन में ऐसे देखो, मतलब मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। इसके हमारे इक्विलिब्रियम पे 2 हैं, इसके हमारे इक्विलिब्रियम पे 2 हैं, तो केसी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2 आएगी, नहीं आएगी? इट इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर बाय 2। हाँ है ना? नो ऑल्दो द वैल्यू ऑफ मतलब जो कंसंट्रेशन है ए और बी की वो दोनों की सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केसी की वैल्यू 1 आ रही है, केसी की वैल्यू क्या आ रही है ओवर हियर 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज सेम बट द वैल्यू ऑफ केसी इज नॉट 1, इट इज 2। ये कब हो रहा है? जब तुम्हारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है। अगर तुम्हारे पास ए गिविंग बी होता तो उसमें अगर केसी की वैल्यू 1 है, एंड केसी क्या है बच्चों? हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी। हाँ या ना? बट दैट इज नॉट नेसेसरली ट्रू अगर तुम्हारे पास इस टाइप की रिएक्शन है। हाँ है ना? मतलब यहां पे अगर केसी 1 है, जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए सेम हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस जो मैंने अभी बोला वो कुछ समझ में आया नहीं आया? सिर के ऊपर से Yes, गया sir, आया। कि मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो तुम्हारा अगर केसी 1 है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होना वो तभी ट्रू होगा जब दे आर इन द रेशियो 1:1 या n:n, सेम रेशियो में। अब हमें सेम रेशियो दे रखी है, पूछा है किसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हायर होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, मतलब k ग्रेटर देन 1। हाँ या ना? अगर इन जो चारों इक्वेशन हमें दे रखी है उनमें अगर k इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस बाकी बच्चों कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? यस सर। ओके 30 पे आते हैं, और सॉरी 29 पे आते हैं। सर 28 का बी है ना? यप। अब आते हैं P4 सॉलिड प्लस 6Cl2 गैस गिविंग 4PCl3 गैस। अच्छा जी, हमें क्या रखा है? इक्वल मोल्स हैं। अब गैस पहली चीज है ये सॉलिड नहीं लेना चाहिए, अगर ले रहे हो तो यार गैस ले लो, ठीक है ना? मतलब जस्ट फॉर कन्वीनियंस सेक, नहीं तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब बनेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट कंसंट्रेशन? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सर गाइस? आपने ये गैस को लिया, समझ नहीं आया। कंसंट्रेशन बेटा, हमें चारों तरफ P4 की कंसंट्रेशन का मैं करूंगा क्या अगर वो सॉलिड है? ठीक है? यस सर। ठीक है? या फिर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मोल ले लो, अगर तुम क्वेश्चन में मोल ले लेते हो तो चल जाएगा। तो लेट मी टॉक अबाउट मोल्स रेदर देन कंसंट्रेशन। हमें पूछा गया है मोल्स किसके क्या होंगे। इनिशियली मोल दोनों के सेम माने गए हैं, तो मान के चलो इसके भी ए मोल है, इसके भी ए मोल है, 1 1 भी मान सकते हैं कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए। इसमें से 1 - x गया, इसमें से 1 - 6x गया, और इसका 4x बना। डू यू रियलाइज और नॉट कि हम इसके और इनके बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते? भाई हम वो तो डिपेंड कर रहा होता है ना कि प्रोडक्ट तुम्हारा कितना बन रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या आएगी। हाँ है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है नहीं करता है? लेकिन तुम एक चीज रिलेट कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम
is going to be less than concentration of P4 at equilibrium. ये Yes, चीज sir. समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे concentration की बजाय I should use the term moles. What do we mean by concentration? Concentration, तुम solid की concentration कैसे निकालोगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि ये 1 - 6x है और ये 1 - x है। यहां तक कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को है तो बताओ गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। नो सर। ओके गुड। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है? होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। अच्छा दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन है। N2 + 3S2 गिविंग 2NS3। इसका हमें 1 मोल, इसके हमारे 3 मोल। 1 - x करो, 3 - 3s करो, इसको 2s करो। अब हमें कह रखा है N2 के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं बच्चों? 0.6। तो what are the total moles of all gases? It is going to be 1 - x + 3 - 3s + 2s। समझ में आया नहीं आया बच्चों? निकाल लोगे? निकाल लोगे। 31 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 32 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 33 पे आते। गाइस 33 में हमें क्या रखा है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। हम कहेंगे पहली चीज जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, रिएक्शन दे रखा है, उसमें Kc क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B बाय 1। हाँ है ना बच्चों? हमें कह रखा है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ A डबल है, मतलब दिस वाज K इक्विलिब्रियम की वैल्यू अंडर ओल्ड सिनेरियो। अब हमारे पास अगेन हमने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा। उस वक्त A और B की कोई इनिशियल कंसंट्रेशन हो सकता है डिफरेंटली हो। अब हमने फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा और देखा क्या गया कि दूसरे सिनेरियो में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा, A न्यू इज ट्वाइस ऑफ A ओल्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमें पूछा गया है व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ B? इट इज गोइंग टू बी ओल्ड का आधा। हाँ या ना? बोलो गाइस। हाँ सर। निकाल लिया? गुड। 34 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 35 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 36 पे आते हैं। वैसे 36 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गाइस तुम्हें मतलब तुम रियलाइज सॉल्व करना। हाँ बेटा, s + y gives z। हम कहेंगे 5 और 3। अच्छा जी, 5 - x करो, 3 - x करो, इसको x करो। 2 मोल z के बन रहे हैं। x की वैल्यू पता चल गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है और तुम्हारी समस्या है। समस्या तुम शायद समझ गए होगे क्या है। क्या समस्या है बच्चों? वॉल्यूम समस्या। वॉल्यूम नहीं दी। वॉल्यूम नहीं दे रखी, करेक्ट, दैट इज नाइस। 37 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फैक्ट टू लर्न है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। 38 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सॉलिड तुम्हारे पिक्चर में आ ही नहीं रहे होते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसका तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 उठ के आ जाएगा। 39 पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। हमें कह रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिकली यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है। हम कहेंगे यार मोल्स तो डिपेंड नहीं कर रहे होते, मतलब मोल्स आर काइंड ऑफ, हम कहते नहीं वो कंसंट्रेशन में डिपेंड थोड़ी ना कर रहे होते हैं। मोल्स तो जो हैं सो हैं। मतलब जब हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, वी आर ट्राइंग टू सी कि वो वॉल्यूम पे क्या डिपेंड तो नहीं कर रहा। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की अगर आप तुम यूनिट चेंज करोगे तो तुम्हारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट बोली गई है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि कौन से में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की टर्म आ रही है। वॉल्यूम की टर्म आएगी देन इट विल डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर डेल्टा एन जी 0 है जो कि तुम्हारा मोल्स, मतलब उसमें सिर्फ मोल्स आ रहे होते हैं, उसमें वॉल्यूम की टर्म आ रही होती है क्या? कहीं नहीं आती ना। No, जहां sir. पे तुम्हारा डेल्टा एन जी 0 है वहां पे सिर्फ मोल्स बन रहे होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में।
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, वॉल्यूम की टर्म आ नहीं रही होती। तो गाइस इन दैट केस तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन की यूनिट, हाँ है ना बच्चों। तो हमें यहाँ पे बेसिकली वो इक्वेशन चाहिए जिसमें डेल्टा एन जी इज नॉट जीरो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? जिसमें वॉल्यूम की टर्म आएगी उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना गाइस। जिसमें वॉल्यूम की टर्म नहीं आ रही है उसका इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। आंसर क्या होगा इसमें फिर? सी। गुड। 40 गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ गाइस, कंसंट्रेशन दे रखी है HI का स्क्वायर बाय HI मतलब बाय H2 एंड I2, हाँ है ना? हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं आ जाएगा? HI का होल स्क्वायर बाय H2 इंटू I2। यस सर, हो गया। ओके, A प्लस बी गिविंग C। हम कहेंगे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? Kc का। इट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन ऑफ C बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। आई मीन ये टर्म तो कट गई, कंसंट्रेशन हम यूनिट्स देखना चाह रहे थे, यूनिट्स में एक कंसंट्रेशन की टर्म तो कट गई ना। जो Kc का एक्सप्रेशन है दैट इज गोइंग टू बी 1 बाय कंसंट्रेशन का, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? तो हम कहेंगे इसकी यूनिट इज गोइंग टू बी 1 बाय मोल पर लीटर या लीटर मोल इनवर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसे मान के चलो यूनिट्स ऑफ Kc क्या होंगी? यूनिट्स ऑफ Kc, units of Kc is going to be mole per liter raised to power delta Ng if I'm not wrong, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, बताओ। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्योंकि Yes, अगर तुम्हारे पास A गिविंग B है तो तुम्हारा Kc का एक्सप्रेशन क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A। ये कंसंट्रेशन की टर्म रेज़ टू पावर B है, ये कंसंट्रेशन की टर्म रेज़ टू पावर A है। तो जो ओवरऑल यूनिट बचेगी दैट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर B माइनस A व्हिच इज नथिंग बट डेल्टा Ng। और कंसंट्रेशन हमारा किस में एक्सप्रेस किया जाता है? मोल पर लीटर में, हाँ या ना? ऐसे यूनिट्स ऑफ Kp अगर देखा जाए इट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर डेल्टा Ng। अगर तुम ध्यान से देखो, क्यों? इसमें क्या आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी प्रेशर ऑफ B रेज़ टू पावर B बाय प्रेशर ऑफ A रेज़ टू पावर A। एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड फॉर्मूला क्या बनने वाला है, हाँ या ना बच्चों? जस्ट अ सेक गाइस, होल्ड ऑन। हाँ बच्चों, तो गाइस मैं क्या बता रहा था? कुछ बताने वाला था, मैं भूल ही गया। एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर डेल्टा Ng था, और भी कुछ बताने वाला था मैं तुम्हें। हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें तुम्हें दे रखा है Kp की यूनिट्स इज एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर -1, तो तुम पूरा रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें इतना समझ में आएगा डेल्टा Ng इज इक्वल टू -1। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बच्चों समझ गए ना? हाँ yes सर। sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। नाउ लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42। ओके, A प्लस 2B गिव्स 2C। हमें दे रखा है इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल। अब सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है भाई, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, इक्विलिब्रियम पे है क्या ये? नहीं, इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C की दे रखी है, कितनी? 0.5। हम कहेंगे भाई कंसंट्रेशन छोड़ो, मोल पे आओ। हम हमेशा मोल से करते आए तो मोल पे आओ। मोल कितने होंगे C के एट इक्विलिब्रियम? हम कहेंगे 0.5 इज द कंसंट्रेशन will be equal to moles of C by volume। तो मोल्स ऑफ C कितने आ गए बच्चों? 1, हाँ या ना? मतलब फाइनली मोल्स ऑफ C 1 है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड गई है। तो एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं 2 - 2x या 2 - x, 3 + x एंड 2 + x by 2। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? These are the moles of A, B and C at equilibrium। 2 - x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों? 1। समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे।
सर बेटा इक्वेशन फॉर्म करने में थोड़ी सी 2 + x/2 वाली सी इक्वेशन है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब कौन सा एलिमेंट, ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है इसमें? यस सर। बेटा रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, इतना समझ में आ गया? मतलब दो में से एक बच रहा है, मतलब तुम्हारा रिएक्शन बैकवर्ड गई, हाँ है ना? यस सर। उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से x रिएक्ट करेगा, 2 से 2 बनता है तो x से x बनेगा, 2 से 1 बनता है तो x से x/2 बनेगा, और हमें 2 - x की वैल्यू पता है 1 है, मोल्स ऑफ C फाइनली 1 है, तो हमें x पता चल गया कितना है 1, x1 पता चलते ही हमें मोल्स B के भी पता चल गए, मोल्स A के भी पता चल गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी 2 - x का होल स्क्वायर ओवर 2 + x/2 इंटू 3 + x का होल स्क्वायर एंड ऊपर वॉल्यूम, हाँ या ना? बोलो गाइस। यस हाँ सर। सर। 43 हो गया होगा या हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेल्टा एन जी जिसमें पॉजिटिव है उसमें के पी ग्रेटर देन के सी है। 44 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले NH3 का 1 मोल करेंगे हम, जिसके लिए पहले से 44 का एक्सप्रेशन मैं लिख ही देता हूं। पहले हम आधा करेंगे इक्वेशन को, जिसमें रूट के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और फिर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो हम ये कर देंगे, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? पहले हमने रिएक्शन को आधा किया फिर रिवर्स किया, आधा करने पे रूट के इक्विलिब्रियम आया और रिवर्स करने पे 1/k इक्विलिब्रियम आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो हाँ है ना? वही तो है, पहले रिएक्शन को आधा किया फिर रिवर्स किया, एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, आधा और रिवर्स करने के बाद वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, हाँ या ना बच्चों? हुआ या नहीं हुआ ये 45? K1 मान लो या KC जो दे रखा है, KC का पहले हम करेंगे, रिएक्शन को आधा किया तो रूट लिया, ठीक है, उसमें तुम्हारा एक NO2 आया और फिर रिवर्स किया, तो 1/this is going to be the value of equilibrium constant जो हमें निकालना है, K ऑफ आंसर निकाल लोगे गाइस, ये हमें दे रखा है, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, वेरी नाइस एंड सिंपल क्वेश्चन, जो कि अगर बच्चों ने गलत किया है या नहीं किया है तो उनकी धुलाई हो जानी चाहिए। नाइस क्वेश्चन एंड मतलब गुड एंड इजी। मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखूंगा गाइस, एंड चलो पूरा लिख देता हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर ज्यादा स्पीड मार दिया। 1 - अल्फा 2 अल्फा केपी का एक्सप्रेशन है गाइस, उसमें हम मोल इनिशियल 1 मान लेते हैं आराम से, हाँ या ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? केपी के एक्सप्रेशन में केपी क्या बनेगा गाइस? 2 अल्फा का होल स्क्वायर ओवर 1 - अल्फा, नीचे वॉल्यूम आनी चाहिए, वॉल्यूम की जगह लिखो मोल्स टोटल बाय प्रेशर टोटल। एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे, बच्चे बोल ही नहीं रहे। अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तुम रियलाइज करोगे अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1/4 या KP बाय 4PT। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो टाइप लगा के देखते हैं। इट इज गोइंग टू बी KP बाय 4PT बाय 1 + KP बाय 4PT। ये समझ आया नहीं आया? मैंने न्यूमरेटर एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दिया, तो मैंने इसको ऐसे मान के चला, मैंने इसको मान के चला दिस बाय 1 है, तो न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई एम कंसिडरिंग दिस होल थिंग एज न्यूमरेटर, दिस बाय 1 मान लो, ये आ गया, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ गया? KP बाय PT अपॉन 4 + KP बाय PT का प्रिंसिपल। कुछ समझ आया नहीं आया बच्चों? बच्चे कहेंगे सर सिर के ऊपर से गया, बताओ गाइस आया समझ नहीं आया? एक्सप्रेशन पूछा था नॉर्मल, कुछ भी तो नहीं था, बोलो गाइस। नलायक को डिस्कनेक्ट हो गई क्या? सर आ क्या समझ? एक्सप्रेशन आ गई थी। ओके, अब 47 दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है गाइस, ये जो रिएक्शन दे रखी है दैट इज समथिंग लाइक ए सॉलिड गिविंग ए गैस, हाँ है ना बच्चों? याद आ रहा है इस टाइप की इक्वेशन तुमने कहां देखी है?
क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कुछ याद आ रही है, नहीं याद आ रही है बच्चों? Kp इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ ए गैस, हाँ है ना, विच इज 0.1 mm है भाई, mm है, उसको प्लीज एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दो। और ऐसे तुम केसी निकालना है तो हमें बताया Kp इज केसी आर डी रेशियो पावर डेल्टा एन जी हमारा 1 है, 1 माइनस 0 इज 1, हाँ या ना? निकाल लोगे गाइस केसी की एक्सप्रेशन, मतलब केसी की वैल्यू, बोलो गाइस। 48 में एक काम करो, Q निकालो, Q के बाद Q को K इक्विलिब्रियम से कंपेयर करो। अगर Q लेस देन K इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर Q के इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ। फोर्टी नाइन में हमें कह रखा है, कुछ तो कह रखा है, इक्वेशन लिखता हूं सबसे पहले। 40% डिसोसिएशन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनिशियल अमाउंट इज 5 मोल्स। अच्छा जी, इनिशियल अमाउंट इसकी तो 5 माइनस 5 अल्फा, 5 अल्फा, 5 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है बच्चों? 0.4, हाँ या ना? हाँ सर। गुड। वॉल्यूम दे रखी है हमें, दे रखी है, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 0.5 बच्चों, 500 ml दे रखा है, तो विल बी टेकिंग इट इन लीटर, मोलैरिटी में ले रहे होते हैं ना बच्चों। गाइस 50 फैक्ट टू लर्न। 51 पे आते हैं। फिफ्टी वन में हमें कह रखा है टोटल प्रेशर इज P, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज X। अब गाइस ऐसे क्वेश्चन को देके अगर तुम छोड़ दोगे तो कुछ नहीं कर सकते। 1 माइनस अल्फा या 1 माइनस एक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स दे रखा है ना बच्चों, ये एक्सप्रेशन बन गया। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पूछा है और टोटल प्रेशर दे रखा है। हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा? मोल्स बाय टोटल मोल्स इनटू प्रेशर टोटल इज गोइंग टू बी प्रेशर ऑफ PCl3 और नॉट गाइस। ये एक्सप्रेशन पूछा गया था हमसे। हो गया नहीं हो गया बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. गुड। 52 फैक्टुलर, ठीक है। 53 में तुम्हारा 53 भी हो जाएगा, कोई आसान तो मतलब डिफिकल्ट तो है नहीं, हाँ है ना बच्चों? 54 को छोड़ दो। अब जो मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो इन द सेंस सर्कल मार दो, विल डिस्कस देम आफ्टर वी हैव डन सम थ्योरी। इनको सर्कल मारना, अभी तक कोई सर्कल मत मार के बैठ जाना कि सर ने ये करवाया नहीं, अभी तक सारे करवाए हैं, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं उनको सर्कल करते आओ। 54, 55, ठीक है गाइस, बिकॉज दीज विल बी डिस्कस्ड आफ्टरवर्ड्स। वैसे 55 में तो दिक्कत नहीं, 55 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है ना गाइस, तो चेंज इन प्रेशर, सॉरी 54 को सर्कल करो, 55 को सर्कल करो, 56 को सर्कल करो, 57 को सर्कल करो, 58 को सर्कल करो, 59 को सर्कल करो, 60 को सर्कल करो, 61 को सर्कल करो, 62 को करो, 63 को करो, 64 को करो, 65 को करो, 66 को करो, 67, 68 को करो। ये सारे सर्कल कर दिए। 69 हो गया होगा, 70 हो जाएगा तुमसे, 71 में डेल्टा एन जी के हिसाब से निकालना था हमें, 71 भी तुम कर जाओगे। 72 पे आओ बच्चों, 72 निकाल लोगे नहीं निकालोगे? 72 भी निकाल लोगे। तुम जो निकाल लोगे उसको सर्कल मत कर देना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैंने सर्कल करवाए हैं, 2 आर द वंस जो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा आफ्टर डूइंग द थ्योरी। रिमेनिंग वो हैं जो तुम कर लोगे खुद से। 72 हो जाएगा तुम लोगों से। 73 पे देखते हैं, 73 को सर्कल करो,
74 को सर्कल करो, 75 पे आ जाओ बच्चों। गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 75। बच्चों 75 में हमें कह रखा है Kp इक्वल टू Kc। गाइस वो कब होगा? अब यहां पे तुम्हें एक चीज दिख रही है, नहीं दिख रही है? डेल्टा एनजी क्या होता है बच्चों? 1 इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। हाँ है ना? 2 - 1 1। अब Kp इक्वल टू Kc है, इसका मतलब RT की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। यहां से T नहीं निकाल सकते तुम? बताओ गाइस, टेम्परेचर निकलाएगा नहीं निकलाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। बच्चे कह रहे हैं Yes, सर sir. हम हो गया ना? गुड, हो दैट्स गया। वेरी नाइस। So we are done with the sheet 1. Let us go on to the next sheet guys.